आजा आजा। सुभान अल्लाह, जान दे देंगे इसके लिए। बतख अपने छेदा की लालच देकर बंगाली मुर्गे को निपटाने लगता है। बतख अपना खानदानी धंधा छोड़कर फोटोग्राफर बन गया होता है, क्योंकि मैं जानता हूँ। अभी बता दे भाई। पर इसे देखकर सभी पक्षी गायब हो जाते थे। जादू, ये अभी ट्रेलर है। तभी जैसे तैसे करके ये एक सोते हुए पक्षी का फोटो निकालने लगता है। चलिए शुरू करते हैं। इतने में बंगाली मुर्गा वहाँ पहुँच के बतख का सारा काम बिगाड़ देता है क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ। मारम ना एक फट में लगवा लो। और रोने की एक्टिंग करके बच जाता है। क्षमा करें प्रभु। थैंक यू। हिलाते रहो जितना हिलाना है। पर फिर भी ये मुर्गा बतख का पीछा नहीं छोड़ता है। माधा चल मारम। अरे पेल के खाओगे तो रेल के मारोगे। ये देख बतख इसे दौड़ा लेता है। छोड़ी बहन का। टपाटप। इतने में बतख एक चिड़िए का फोटो उतारने के चक्कर में अपनी फिल्म बनवा लेता है। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? मैं नहीं बताऊंगा। बाप रे, साले को छोड़ूंगा नहीं। तभी बतख अपना काला घनघोर गुफा दिखाकर मुर्गे को धर लेता है तुम्हारे सीने में गोली मारूंगा और इसे छल्ली करने लगता है। हम रात कांड करबो रात का। इस समाज को कुछ नहीं मालूम। अरे बाप हो बाप। हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। नींद न लगने से परेशान बतख बिस्तरे में रस्सी बांधकर अंदर घुस जाता है। जादू। टपाटप टपाटप। तभी इसकी सालों से मरी घड़ी फिर से जिंदा हो जाती है और इसकी नींद की ऐसी तैसी कर देती है। अब बताओ मैं क्या करूँ? बहुत तकलीफ होती है। कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई करेंगे। बेचारा बतख बहुत सोने की कोशिश करता है, मेरा दिल। पर ये घड़ी इसके आंख लगते ही नखरा दिखाने लगती थी। देख रहा है बिनू। ये देख बतख इसे अपने दराज के अंदर ठूस देता है, खत्म हो गया भैया मैटर। पर ये घड़ी यहाँ भी शांत नहीं होती। अब तू गया बेटा। इतने में बतख इसे उठा के फेंक देता है। सारा रात सोया नहीं, सुबह मुझे सोने दो। तभी घड़ी फिर बजने लगती है क्या करूँ मैं इसका? अब देख तू। और बाहर फेंकते ही घड़ी घूमकर इसके अंदर घुस जाती है सिस्टम पार देंगे। ओ भाई ये क्या है? और अंदर ऑर्केस्ट्रा का गाना बजा के इसे घंटे की तरह हिलाने लगती है। तेरी बहन। तभी बतख इस घड़ी को बाहर निकालने के लिए अपना सिस्टम दीवार पे बजाने लगता है। इससे भी बात नहीं बनती तो ये घड़ी निकालने के चक्कर में खुद निकल लेता है। निकल ले भाई। बाबू आपने खाना खाया, पानी पिया? पानी नहीं मिलता। बतख ही का 9वां महीना चल रहा होता है। तू समझा? तभी कुछ घंटे इंतजार करने के बाद 4 छोटे छोटे बतख के बच्चे निकलते हैं। मुन्ना है, मुन्ना मुन्ना। ये देख बतख अपनी मेहरारू को चुम्मा देने लगता है। बड़वा। तभी एक अंडा रह ही जाता है हाँ भैया। अबे किधर है बे? और इस अंडे में से हंस का बच्चा निकलता है। जैन दोस्तों। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। ठोका दिया ना तुमने, मुझे ठोका दिया। ये देख बतख अपनी मेहरारू पे शक करने लगता है। हम संतोष पागल नहीं। तभी दोनों आपस में लड़ाई करने लगते हैं। बाप रे। बतखी अपने 4 बच्चों के साथ तैर रही थी और 5वें को मारकर वहाँ से भगा देती है। सब गुस्सा करते हैं, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। तभी छोटा हंस चिड़ियों के घोंसले में जाकर बैठ जाता है और सबका चारा अकेला ही गटक जाता है। आजा आजा। ये देख चिड़िया इसे दौड़ा दौड़ा कर खोपड़ी सुझा देती है। तभी छोटा हंस इस पुतले को अपनी माँ समझ लेता है, पर ये पुतला भी इसका घंटा बजा देता है। ये सब देख बतख मायूस हो जाता है। तभी इसके बिछड़े भाई मिल जाते हैं। चलो 1 2 3। छुपा भी ना सके। ये पोलियो का मारा गिलहरा इतना दर्द भरा गाना गाता है जिसको सुनकर सभी गिलहरी जाति बिल से बाहर निकल आती हैं। वाह क्या लड़का है। और गिलहरे से टांका भिड़ाने लगती हैं। साला इतना दुबला होता है कि माइक की रॉड में छुप सकता है। अरे बड़ा कमजोर लेग पीस है। इसका गाना सुनकर जवान तो जवान बूढ़ी गिलहरी में भी शिलाजीत का असर दौड़ जाता है और वो ऊपर को निकल लेती है। बाय बाय। ये गिलहरी पेड़ को दबाकर बाबू मान जाओ ना यार। नीचे का माल ऊपर कर देती है। साला ऑक्सीजन लगाकर गाना गा रहा होता है। सभी गिलहरियों का सब्र टूट चुका होता है यहाँ पे क्या हो रहा है? टपाटप। और एक साथ मिलकर गिलहरे की इज्जत लूट लेती है। ये चिट्टी भुट्टा के दाने को खाता है। तभी एक तरबूज देखता है तो साला दौड़ के जाता है और चेक करने लगता है। तभी एक कांटे से तरबूज को काट देता है। तभी ये टेस्ट करके बोलता है, फिर तरबूज के अंदर घुस जाता है। तभी बतख आकर देखता है कि उसका भुट्टा कोई खाकर भाग गया है, लेकिन जब तरबूज की तरफ देखता है तो उसके अंदर से बीज बाहर आ रहा है। कौन है बे? बतख सामने जाकर देखता है तो चिट्टी का पेट भर गया था, तो ये जाने वाला था। बतख तरबूज के बीजों को हटाने के लिए बोलता है, फिर चिट्टी बीज को हटाकर तरबूज के अंदर घुसाकर छेद को ढक देता है। लेकिन बतख एक उंगली से मारता है तो तरबूज का छिलका वापस ऊपर उठ जाता है। तभी ये चिट्टी गुस्से में कूदता है तो पूरा तरबूज ही फुश हो जाता है। चिट्टी डर के मारे तरबूज से छुपता है
भैया। बतख जैसे ही हाथ मारता है तो वह तरबूज का टुकड़ा उसके आंख पर लगता है। चिट्टी भागकर एक पाइप के अंदर घुस जाता है तो बतख फूंक मारता है तो ये फिर भी नहीं निकलता। तभी बतख को एक आइडिया आता है, एक बेर को लेकर पाइप के अंदर घुसाता है और उधर जाकर देखता है, तब भी नहीं निकलता। तेरी बहन ब्याह करवा का। तो बतख हाथ से ही दबा दबा के चिट्टी को बाहर निकालने लगता है। तभी चिट्टी तभी बतख अपना हथियार लेकर मारने जाता है तो दो चिड़िया उड़कर उस चिंटी को उड़ा ले जाती हैं। तभी बतख दीवार में सट जाता है। फिर ये चिड़िया एक चिट्टी के लिए आपस में लड़ने लगते हैं। अच्छा। मौका देखकर चिट्टी चिड़ियों के पंख से नीचे आकर बहुत खुश होता है और घर जाकर बीवी के साथ ये आदमी गीले आटे को अपनी माल के बालों पर लगाता है, फिर उंगलियों से गोल गोल छल्ले बनाकर बाल कर्ल कर देता है। पेस्ट्री का कवर निकालकर स्कर्ट बनाता है, फिर हॉट डॉग की क्रीम से उसकी ड्रेस को रंगीन कर देता है। दोस्तों, दरअसल ये नवीश मल्होत्रा जी का नकली जीजा है, जिसकी माल बहुत गरीब थी पर वह फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जाना चाहती थी, तो इसने इसको खाने पीने की चीजों से तैयार करके सुंदर माल बना दिया। कंपटीशन में सारी लड़कियां अतरंगा भेष बनाकर आई थीं। आजा आजा आजा। कोई केला बन गई तो कोई नारियल पानी, बैगन। एक मोहतरमा तो केक बनकर आई थी, तो उनकी सहेली जोकर बनकर आ गई। पर जैसे ही इसकी माल आई सब सीटी बजाने लगा। आ गई माल आ गया। और जज ने तुरंत इसको फुल नंबर देकर ताज पहना दिया। तक कैसा हो।